नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 3 से शुरू। प्रश्न नंबर 2 तक हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है साथियों? प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, बताइए कैसे एक वर्ग, वर्ग आप जानते हैं जो स्क्वायर है, वो एक चतुर्भुज है। बताइए भाई चतुर्भुज कैसा है? एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज कैसे है? एक समचतुर्भुज है, कैसे है? और एक आयत है, तो आयत कैसे है? यानी कि एक वर्ग एक चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, समचतुर्भुज भी है और आयत भी है। तो ऐसा है तो कैसे है, ये हमको इसका उत्तर देना है। इसको हल करने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक वर्ग बनाया है, स्क्वायर बनाया है। तो इसके बारे में जरा सा समझ लेते हैं मेरे दोस्तों कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ये आप जानते ही हैं। इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के सम्मुख भुजा जो है कि क्या होती है? समांतर भी होती हैं, और समांतर होने के साथ साथ क्या होती हैं? ये बराबर भी होती हैं। इस वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? समद्विभाजित भी होते हैं। अब समद्विभाजित कहाँ पे होते हैं? तो 90 डिग्री पे भी होते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं है आपको पता तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा रहे हैं आपको। और इसमें मैंने ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, उनके यहाँ पे 4 मैंने क्या बना दिए हैं, यहाँ पे आकृतियां बना दी हैं। अब समझते हैं सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो सिंपल सा मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक गुण तो होना ही होना चाहिए चतुर्भुज में। वो गुण है उसकी 4 भुजाएं होनी चाहिए। कितनी भुजाएं होनी चाहिए? वो 4 भुजाएं होनी चाहिए। तो भाई ये चतुर्भुज है। अब एक भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 भुजाएं होनी चाहिए। तो भाई वर्ग की भी तो 4 भुजाएं होती हैं। तो जब वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज की भी 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए एक वर्ग एक चतुर्भुज भी है। क्या है? एक वर्ग एक चतुर्भुज है। और मैंने यहाँ पर आपको उत्तर लिख दिया है कि एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। समझ में आ गया? पहला वाला हमने कर लिया है कंप्लीट। बस इसमें यही खासियत है कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। भाई वर्ग में भी तो 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? दूसरा कि एक समांतर चतुर्भुज है। कौन? वर्ग। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप देखिएगा मैंने यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज बना दिया मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये बना दिया है समांतर चतुर्भुज। इसकी क्या खासियत होती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। यानी कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर का मतलब इसके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है, इधर में भी और इधर में भी। तो ये भुजाएं समांतर होते हैं। तो भैया इस वर्ग की भुजाएं भी तो समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती हैं, यानी कि जितनी दूरी इनके बीच में है ये बराबर दूरी है। ऐसे में भी इनकी दूरी क्या है? बराबर है। अब ऐसे मत करने कि ऐसे में कम है ऐसे में ज्यादा, ऐसा नहीं। मतलब दो भुजाओं के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे में इन दो भुजाओं के बीच की जो दूरी बराबर है उसी को हम समांतर बोलते हैं। तो इस वर्ग की भुजाएं भी समांतर होती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वर्ग की भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज भी है। क्या है? समांतर। ये इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो भैया ये वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। इसकी भुजाएं क्या होती है? समांतर होती हैं। तो इसकी भुजाएं भी समांतर होती हैं। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? तो इसलिए मैंने ये दूसरे वाले का लिख दिया। तीसरे में क्या दिया गया है कि एक समचतुर्भुज है। तो यहां पे मैंने ये बना रखा दोस्तों समचतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ऐसा बनता है, समचतुर्भुज कुछ ऐसा बनता है। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखो इस समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक एक गुण बता रहा हूं मैं, बाकी इसके बहुत सारे गुण हो सकते हैं भैया। हम इसके भुजाएं के जो है कि बाइसेक्ट भी होते हैं, मतलब बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित भी होते हैं। तो यानी कि एक गुण से ही हम जो है कि वर्ग को बना देंगे क्या? समचतुर्भुज। समझ में आ गया? तो यानी कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर, सम का मतलब बराबर तो होता है, वर्ग की भी तो सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, इसलिए एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। जो यहाँ पे समचतुर्भुज लिखा हुआ है मैंने, ये वाला। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद लास्ट में दिया गया है कि एक आयत है।
तो भैया आयत की क्या खासियत होती है कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत के सभी कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण होते हैं। तो वर्ग के भी तो सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो भैया वर्ग की भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर ही हैं। हालांकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन आमने सामने की भुजाएं, इसमें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और समद्विभाजित भी होते हैं। तो भैया वर्ग की भी वही खासियत है, इसके वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। तो यानी कि एक वर्ग एक आयत भी है। तो एक गुण के साथ मैंने इसको लिख दिया है कि वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए यह एक आयत है। तो वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के, इसलिए यह एक आयत भी है। समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। तो इसके बाद करते हैं हम अगला क्वेश्चन। मेरे साथियों यहाँ प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, किसकी बात कर रहा है? विकर्ण की बात कर रहा है। यानी कि विकर्ण क्या होते हैं आप जानते हैं, इसके ये विकर्ण ये हैं, इनको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, जो एक सिरे से दूसरे सिरे पर इस तरीके से रेखाखंड हम खींचते हैं। अब इसके क्या उत्तर देना हमको कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है, बात कर रहे हैं केवल विकर्णों की, हमको केवल विकर्ण से मतलब है। और वो ऐसे विकर्ण क्या जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। सम का मतलब क्या? बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब विभाजन करते हैं। तो ये हमारे पास देखिएगा ये सम चतुर्भुज है दोस्तों, ये समांतर चतुर्भुज है। ये मैंने वर्ग बना रखा है, ये मैंने आयत बना रखा आपको समझाने के लिए। अब क्या होता है कि इस सम चतुर्भुज का जो ये विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया कि जो ये विकर्ण है यहाँ से डी से बी तक ये दो बराबर हिस्सों में बंट जाता है, जहां पे ये क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये ओडी होगा ना, तो ये ओडी बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ओबी। ठीक है, तो ये विकर्ण क्या हो गया? यहाँ पर समद्विभाजित हो गया। दूसरा क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे जो ये ए ओ है या ओ ए कर दो इसको, जितना ये ओ ए है ना, यहाँ से ओ ए बराबर हो जाएगा ये ओ सी। ठीक है, ये समद्विभाजित करते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज भी अपने विकर्णों को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। कैसे? तो इसका जितना यहाँ से ये ओ ए है ना, यहाँ से देखो ये ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी। जितना ये यहाँ से यहाँ तक है उतने यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। और जितना ये ओ बी होगा मेरे दोस्तों, ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी। तो यानी कि इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी समद्विभाजित होते हैं, दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक विकर्ण दो बराबर हिस्सों में क्या हो जाता है? ये जो है कि बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए? बराबर, और ये क्या हो जाएंगे? बराबर हिस्सों में टूट जाएंगे। आगे है दोस्तों हमारे पास ये वर्ग है, तो वर्ग का भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे इसको ओ मान के चल लो, जो जितना ये ओ सी होगा ना मेरे दोस्तों, तो ओ सी बराबर हो जाएगा ओ ए, और दूसरा ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी। इसके विकर्ण भी क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। और जो ये आयत है, इस आयत के विकर्ण भी समद्विभाजित होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको मान के चल लो ए बी सी और डी, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ओ ए बराबर ओ सी। भाई जितना ये है उतने ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा ओ बी बराबर ओ डी, तो जितना ये विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक जितना ये है उतने ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ये चारों चतुर्भुज है हमारे पास, इसके विकर्ण क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। तो इसका पहले का जो उत्तर हम लिखेंगे मेरे दोस्तों, इसके उत्तर यही हो जाएंगे हमारे पास, क्या? सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। दूसरा हो जाएगा दोस्तों हमारे पास क्या? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मैंने आपके लिए समझाने के लिए बना दिया है इसको पूरा, अगर आप वैसे समझ जाते हैं तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है हमारे पास वर्ग, और चौथा है हमारे पास आयत। तो ये इतने जो चतुर्भुज है हमारे पास, इनके जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, ये पहला का आंसर है, दूसरे का आंसर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। अब ये लंब समद्विभाजक क्या होता है? यानी कि जिसके विकर्ण 90 डिग्री के कोण बनाते हो, जहां पे वो क्या होता है? कटते हैं। और ये तभी संभव है जब जिस चतुर्भुज की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समझ में आ गया? इसमें हमारे पास दो, एक वर्ग और एक ये समचतुर्भुज ऐसा है
जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसकी सभी भुजाएं बराबर। यहाँ पे एक वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा समद्विभाजक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और यहाँ पे इसके भी ये 90 डिग्री के कोण बनते हैं। बाकी इनके ये 90 डिग्री के कोण नहीं बनते हैं दोस्तों, इसमें भी नहीं बनते हैं, इसमें भी नहीं बनते हैं। तो इनमें तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, लेकिन इन दोनों में जिनकी भुजाएं बराबर होते हैं वो समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब 90 डिग्री के कोण भी ये बनाते हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। तो दूसरे का आंसर आ गया हमारे पास क्या, समचतुर्भुज। सम का मतलब बराबर, चतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो एक तो समचतुर्भुज है और दूसरा हमारे पास वर्ग है। ये समद्विभाजित करते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो अगर ये इनकी भुजाएं बराबर होती हैं, ये बीज जब ये आपस में क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को परस्पर काटते हैं, तो जहां पर कटते हैं वहां पे ये 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है, सम चतुर्भुज और वर्ग। ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, ये भी नहीं बनाता है मेरे दोस्तों। समझ में आ गया। आगे देखेंगे कि बराबर हो, क्या बराबर हो भाई, कि विकर्ण बराबर हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विकर्ण बराबर होते हैं। देखो इस समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। देखो ये लंबा दिख रहा है ज्यादा, इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई क्या है, कम है। विकर्ण बराबर होते हैं किसके, वर्ग के और आयत के। आयत के विकर्ण और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि जितना ये यहाँ पर AC है ना, AC बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD, ये बराबर होते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। तो विकर्ण क्या होते हैं, बराबर किस किस के, वर्ग और आयत के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका आंसर आ जाएगा हमारा वर्ग और आयत। अब ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इनका डिटेल आप अगली क्लास में भी पढ़ेंगे, जब हमको इनको सिद्ध करना पड़ेगा कि भैया ऐसा होता क्यों है। तो अभी आपको इतना ही समझना है मेरे दोस्तों। तो आगे आने वाले क्लास में आपके लिए आसान होने वाला है। इसके बाद करते हैं इसका अगला प्रश्न। साथियों प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसी है। देखो ये जो उत्तल और अवतल दो प्रकार के चतुर्भुज हो सकते हैं। तो उत्तल चतुर्भुज उससे कहते हैं कि जिसके विकर्ण यानी कि चतुर्भुज के अंदर ही हो, बाहर को ना निकले हो। क्या, जिसके विकर्ण चतुर्भुज के अंदर ही हो उसको अभ्यंतर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये आयत देखिएगा, इस आयत के ये विकर्ण क्या है, ये इसके अंदर ही है, बाहर को नहीं है। दूसरा एक फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो एक विकर्ण है, इसको विकर्ण मान के हम जैसे डायगोनल है, तो ये क्या है, ये इस पंचभुज है, ये चतुर्भुज तो नहीं है, इसके बाहर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम अवतल। लेकिन जो ये हमारे पास आयत है, आयत के जो विकर्ण है और ये जो ये रेखाखंड है, ये इसके अंदर ही है। दूसरा आप कैसे पहचान सकते हैं, कि जिसके सभी कोण, क्या, जिसके सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, अंतः कोण, अंदर के कोण 180 डिग्री से कम हो, उसको हम उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। और जिसका एक कोण, कम से कम एक कोण, भाई कम से कम एक कोण क्या हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो, कहा अंतः कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसको हम अवतल चतुर्भुज बोलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये तो जो है कि 90 डिग्री से इसको 90 मान के चलो, इसको 90 मान के चलो, लेकिन यहाँ पे ये 180 डिग्री से ज्यादा बन रहा है ये अंदर को। तो यानी कि ये क्या है, ये है हमारे पास उत्तल, और ये क्या है, सॉरी, ये है हमारे पास अवतल, और ये है हमारे पास उत्तल। इसके सभी कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है। इसके दोनों विकर्ण या सभी विकर्ण या दोनों विकर्ण क्या है, ये जो है कि आयत के अंदर ही है, अभ्यंतर हैं। तो दोनों में से एक लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इसके दोनों विकर्ण या आयत के, सीधे सीधे लिख दो, आयत के दोनों विकर्ण, विकर्ण मीन्स डायगोनल, विकर्ण इसके अभ्यंतर हैं। आयत के दोनों विकर्ण इसके, इसके मतलब किसके, आयत के अभ्यंतर हैं, अभ्यंतर हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आयत के सभी अंतःकोण, क्या लिख सकते हैं हम, अरे क्या लिख सकते हैं, दूसरा कारण भी लिख सकते हैं, आयत के सभी अंतःकोण, अंतःकोण क्या है, 180 डिग्री से कम है। दोनों में से जिसको भी लिखेंगे दोनों आंसर सही हो जाएंगे।
इसके दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर हैं, मतलब ये विकर्ण जो है कि आयत के अंदर हैं, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आगे के आयत के सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम होते हैं, ये सब 180 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बस ये इसमें इतना ही था। इसके बाद करते हैं इसका लास्ट प्रश्न अगले पेज पे। प्यारे साथियों, ये लास्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्नावली 3/4 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या है कि ये जो समकोण त्रिभुज का ये सम्मुख भुजा है, तो जो ये ओ है ना, ये इस एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जितना एओ है उतना ही ये सीओ होगा। मध्य बिंदु का मतलब बीच में है किसका, समकोण, समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। अब समकोण कौन है, यहाँ पे ये दे रखा है मेरे दोस्तों, ये है समकोण, 90 डिग्री का कोण है, इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी ये, यानी कि इसके आमने सामने की भुजा हो जाएगी। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि जो ये ओ है ना, ये बी से भी उतनी ही दूर है जितना ये ए से है और जितना ये सी से है। तो आपके किताब में ये हिंट भी दिया गया है, इसको यहाँ से जो डैश डैश करके दिखाया गया है इसको, यानी कि इस ए को जो है कि डी तक क्या बढ़ाया गया है, फिर इस डी से सी तक को इसको भी जो है कि बढ़ाया गया है, इसको मिलाया गया है, और बी ओ को जो है कि कहां तक इसको बढ़ा दिया गया है, डी तक बढ़ा दिया गया है। समझ में आ रही बात। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है, इसका मैं प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूँ मेरे दोस्तों, आपको जो है कि इसको जरा समझना है बस। सबसे पहले तो हमारे पास दिया गया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बी क्या, ओ क्या है, मध्य बिंदु है किसका, इसका एसी का, इसका मतलब है दिया है, क्या लिख रहा हूं मैं, दिया है क्या, कि ओ ए बराबर ओ सी। भाई ये मध्य बिंदु है ना ओ, तो जितना ओ से ए तक की दूरी है उतना ओ से सी तक की दूरी होगी। तो एक बात तो आप यहाँ पर कंफर्म है कि जितनी दूरी इसकी ए से ओ तक है उतनी सी से ओ तक है, ये तो हमारा कंफर्म हो गया, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको ये भी प्रूव करना है कि भैया ये बी से भी उतनी ही दूरी पे है ओ जितना ए से है या जितना सी से है। समझ में आ गई बात। अब दूसरा क्या है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या करें, बीओ रेखा को या बीओ को डी तक बढ़ाया गया है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सर्वप्रथम बीओ को डी तक इस प्रकार बढ़ाएंगे इस प्रकार कि क्या हो जाए, ये BO इज इक्वल टू OD हो जाए, BO इज इक्वल टू OD हो जाए। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। क्या करा मैंने कि इस BO को इस प्रकार D तक बढ़ाया गया है कि जितना ये BO है ना उतना ही क्या हो जाए, ये OD भी हो जाए। ठीक है, तत्पश्चात क्या करेंगे, उसके बाद तत्पश्चात AD और CD को मिला देंगे, AD तथा CD को मिलाएंगे, ठीक है, मिला देंगे, ठीक है, या ज्वाइन कर देंगे इसको। तो मैंने जो है कि AD और क्या कहते हैं इसको DC को भी ज्वाइन कर दिया है। तो जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो यह एक क्या बन गया, आयत, और यहाँ भी एक 90 डिग्री का बन गया मेरे दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या 90 डिग्री का, और हमने इसको इस प्रकार से बढ़ाया है कि जितना बी हो उतना ही DO हो जाए, और यहाँ से भी AD तक की दूरी कितनी है, जितने BC तक की दूरी है हमने उतना ही बढ़ाया है इसको, कितना, जितने BC की दूरी है। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे एक, इसलिए अब यह एक, अब हम यहाँ पर यह एक क्या बन गया है, यह एक आयत बन गया है, ठीक है, बन गया है, आयत बन गया ना ये, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगी, जिसके दो कोण 90 डिग्री के आते हैं वो क्या बन जाता है, एक आयत बन जाता है। अब आपको इसमें समझना है कि भैया आयत के जो विकर्ण होते हैं ना वो बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम जानते हैं, मैंने लिख दिया है, हम जानते हैं आयत के विकर्ण क्या होते हैं, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं मेरे दोस्तों, बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं
कि जितना ये AC है ना उतना ये जो है कि BD हो जाएंगे, जितना AC है उतने ही क्या हो जाएगा ये BD हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि जो ये O है ये AC और BC का मध्य बिंदु है यहाँ तक, तो यानी कि इनकी दूरी तो क्या होगी बराबर होगी। तो इसका मतलब जो ये BD है इसका भी अगर हम यहाँ पे ये क्या है इसका मध्य बिंदु है तो उतना ही ये BO इज इक्वल टू OD भी तो हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए मैंने सीधे लिख दिया, इसलिए यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि क्या इस AC का यहाँ पर हम कैसे AC को हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो AC को हम OA और OC लिख सकते हैं। देखो यहाँ से AC को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम को AO और OC लिख सकते हैं। तो AC को मैं लिख सकता हूँ क्या OA, AC को क्या लिख सकता हूँ मैं OA प्लस क्या लिख सकता हूँ OC, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर BD को क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, मैं BO प्लस OD या DO क्या लिख सकता हूँ DO। समझ में आ रही ना बात, जितना BO है उतना ही क्या है ये DO भी है। अब आप जानते हैं ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों क्या है बराबर है ना, यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये तो मध्य बिंदु है इसका, तो ये दोनों क्या है बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा OA इज इक्वल टू OC बराबर BO को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये भी तो हो जाएगा उसके बाद BO बराबर DO, ये सब आपस में क्या हो गया मेरे दोस्तों बराबर हो गया DO। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जो ये A है तो ये यहाँ से भी उतनी दूरी पे जितना ये यहाँ से है और जितना ये यहाँ से जितना ये यहाँ से है। अतः इसलिए मैं कह सकता हूँ क्या कि बिंदु O, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बिंदु O बिंदु बिंदु ए बी तथा सी से ए बी सी तथा डी से, ये डी से भी उतनी दूरी पे है मेरे दोस्तों, ठीक है, वहां पे ए बी सी लिखा गया है मैंने डी से लिख दिया, यानी कि इसकी दूरी ओ की दूरी ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ है, तो यानी कि ये ओ सभी के समान दूरी पर स्थित है। इसलिए बिंदु ओ बिंदु ए बी तथा ए बी सी तथा डी से समान दूरी पर क्या है समान दूरी पर स्थित है मेरे दोस्तों, ठीक है, स्थित है। समझ में आ गया? तो दोस्तों हमने ये प्रश्नावली कभी कर लिया है कंप्लीट।